हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन to get further update. Today I am going to teach you chapter number 1 of class 10th, real number. चलिए रियल नंबर स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर इज यूनियन ऑफ टू नंबर। यूनियन ऑफ real number is union of rational number and irrational number. Union of rational number and irrational number. Irrational number. अब रेशनल नंबर किसको बोलते हैं? वैसा नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख लें जिसमें से q नॉट इक्वल टू 0। और इरेशनल नंबर वैसे नंबर जो इरेशनल नंबर नहीं होगा, यानी जिसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में कैन नॉट राइट। सो क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे लेमा क्या होता है? लेमा एक ऐसा स्टेटमेंट जो पहले से प्रूव्ड है, उस स्टेटमेंट के को लेके हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेमा। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। सन ईस्ट में राइज होता है, वो क्या एक प्रूव्ड स्टेटमेंट है। सन शेट इन द वेस्ट, एक इस प्रूव स्टेटमेंट से हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को हम लोग प्रूव करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लेमा। इक्वलिट डिवीजन लेमा, यानी इक्वलिट डिवीजन का मतलब होता है कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, दे एग्जिस्ट यूनिक होल नंबर q एंड r सच डैट का मतलब होता है एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है यहाँ पे? a इज इक्वल टू q a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जिसमें से r का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन b। यहाँ पे इसमें a को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। b को क्या बोलते हैं? b को हम लोग डिवाइजर। q को हम लोग क्वोशिएंट बोलते हैं। r को हम लोग रिमाइंडर बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे नंबर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे एक नंबर ले लेते हैं हम लोग 5 डिवाइडेड बाई 7। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 5 1 जा 5, यहाँ पे 2, यहाँ पे ये क्या हो गया हमारा? डिवाइजर, ये हो गया डिविडेंड, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। अब यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे डिविडेंड कितना है? डिविडेंड है हमारा 7। अब यहाँ पे डिवाइजर कितना हमारा? डिवाइजर है हमारा 5। क्वोशिएंट कितना है? 1। रिमाइंडर कितना है? 2। जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको कितना आया? 5 प्लस 2 यानी 7। यानी यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये स्टेटमेंट क्या हो गया हमारा? प्रूव्ड हो गया। इसी को क्या बोलते हैं? इक्विलिट डिवीजन लेमा।
यहाँ पे जो r है, r का वैल्यू जो है वो क्या होता है, यानी r का वैल्यू तो वो रॉन्ग हो जाएगा, यानी इसका मतलब रिमाइंडर जो होगा हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। इसी को बोलते हैं डिवीजन, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड। यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस स्टेटमेंट के हिसाब से, इस एग्जांपल के हिसाब से यहाँ पे स्टेटमेंट मेरा प्रूव्ड हो गया। इसका मतलब इक्विलिब्रियम लेमा मेथड, डिवीजन लेमा मेथड एक प्रूव्ड हो गया, यानी प्रूव स्टेटमेंट है। लेमा का मतलब हो गया प्रूवन स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट से, यानी ये वाला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है, ये स्टेटमेंट है हमारा, है ना। इस स्टेटमेंट को ये एग्जांपल से हम लोग क्या किए, प्रूफ कर दिए। यानी इस एग्जांपल के हिसाब से, स्टेटमेंट के हिसाब से इस एग्जांपल को प्रूफ किया। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा। आगे चलते हैं हम लोग, एल्गोरिथम किसको बोलते हैं, यानी एक कोई भी स्टेप को, एक डेफिनिट स्टेप जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। कोई भी डेफिनिट स्टेप को एल्गोरिथम बोलते हैं। स्टेप है, वेल डिफाइंड स्टेप है या मेथड है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम किसको बोलते हैं, यानी एक इस मेथड से हम लोग दो कोई भी पॉजिटिव नंबर का हम लोग एचसीएफ निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम। जैसे इट इज अ टेक्निक टू कंप्यूट द एचसीएफ ऑफ टू गिवन पॉजिटिव नंबर से a and b where a greater than b, a greater than b। अब यहाँ पे हम जैसे दो नंबर ले लेते हैं, एक 78 ले लेते हैं, एक 78 ले लेते हैं, एंड दूसरा ले लेते हैं क्या, 980, जिसमें से 980 वाला जो है, 980 वाला वो ग्रेटर देन 78 से बड़ा है। तो सबसे पहले अब इसको हम लोग डिवीजन लेमा मेथड से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले कौन से स्टेटमेंट को हम लोग को, यानी अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लेमा क्या बोलता है, स्टेटमेंट A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर, जिसमें से आर जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, और बी से छोटा होगा, यानी डिवाइजर से छोटा होगा। अब इसको हम लोग स्टेप यानी इक्विलिब्रियम डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग इसको एक्सप्लेन करते हैं। 78 को डिवाइड करते हैं, 980 को डिवाइड करते हैं 78 से, कितना हो गया, यानी 971 1 जा 8 0 2 0 हो गया। फिर ये 2 टाइम्स में चला जाएगा, 2 टाइम्स का मतलब हो गया 156, ये हो गया 4, यह हो गया कितना 4, ये हो गया हमारा 0। ठीक है, यानी स्टेप 1 क्या हो गया हमारा, स्टेप 1, स्टेप 1 में मेरा हो गया 980 इज इक्वल टू 78 इंटू 12 प्लस 44। यहाँ पे रिमाइंडर मेरा क्या आ गया, 0 नहीं आया, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है हमारा 44, 78 क्या कर लेंगे, यानी 44 से 78 को डिवाइड करेंगे, 44 1 जा 44, 4 3, ठीक है 34 हो गया। यानी स्टेप 2 में मेरा क्या हो गया,
78 इज इक्वल टू 44 इंटू 1 प्लस 34। अब यहाँ क्या करेंगे, फिर 44 को डिवाइड करेंगे 34 से, 1 जा 34, 0, यहाँ पे कितना हो गया 1। अब यहाँ पे स्टेप 3, (44) 34 इंटू 1 प्लस 10। यहाँ भी हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर जो है हमारा नॉट इक्वल टू 0, यहाँ रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0, यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। तो फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ 10 से 34 को फर्दर डिवाइड करेंगे। 10 1 जा 10 3 जा 10 3 जा कितना हो गया 30, कितना हो गया 4। यहाँ पे स्टेप 4, यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर 4 को 10 से डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, ये हो गया 2। यहाँ स्टेप 5 में यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है। फिर अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे, 2 जा 0। अब यहाँ पे स्टेप 6 में क्या आ गया, यहाँ पे हो गया हमारा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 0, यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब SCF क्या आ जाएगा, SCF इज इक्वल टू 2। SCF यानी इस मेथड से जो भी SCF आता है, जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं SCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये मेथड से हम लोग इसी मेथड को बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा एल्गोरिदम। यानी स्टेटमेंट भी हम लोग यूज किए यहाँ पे, और इस स्टेटमेंट से हम लोग SCF निकाले, इसी को बोलते हैं इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा मेथड। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन मेरे पास है, इसी मेथड से एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेते हैं, तो हम लोग को ज़्यादा क्लैरिटी होगा। चलिए, यानी यहाँ पे सबसे पहला चीज़ ये, यानी ये हमारा बड़ा नंबर है, ये हमारा छोटा नंबर है, यानी 1032 इज ग्रेटर देन 272। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा क्या बोलता है, A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जिसमें से R जो होगा वो ग्रेटर इज इक्वल टू 0 और लेस देन B। ये अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले डिवाइड करना शुरू करते हैं। 272 1032 कितना बार में जाएगा, ये जाएगा हमारा 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स का मतलब 816, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो गया 216। अब यहाँ पे स्टेप 1 में क्या हुआ, स्टेप 1 में 1032 को डिवाइड किए 272 इंटू 3 प्लस 216, ये आ गया।
यानी यहाँ पे रिमाइंडर जो होगा नॉट इक्वल टू 0। जब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो फर्दर इसको डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे ये जो पहले जो डिवाइजर था हमारा, अब मेरा क्या हो जाएगा, वो डिविडेंड हो जाएगा। जो हमारा रिमाइंडर था वो हमारा क्या हो जाएगा, ये डिवाइजर हो जाएगा। 272 इसको फिर 1 जा करेंगे, 2 1 6, ये कितना आ गया, इसको हो गया 6, ये 5, यहाँ 0। यहाँ स्टेप 2 में भी क्या हो गया हमारा, स्टेप 2 जो है 272 इक्वल टू 216 इंटू 1 प्लस 56, यहाँ भी रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 6, अब कितना बार में, 3 टाइम्स में। 3 टाइम्स का मतलब हो गया 168। 168 का मतलब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 48 आया। अब यहाँ पे फिर यहाँ करेंगे स्टेप थर्ड में 216 इज इक्वल टू 56 इंटू 3 प्लस 48, इसमें से r नॉट इक्वल टू यहाँ पे 0 आएगा। फिर करेंगे कितना जा, 56 टाइम में से 1 जा, क्या आया 8। यहाँ पे स्टेप 4 56 इक्वल टू 48 इंटू 1 प्लस 8, यहाँ पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0। अब फिर फर्दर डिवाइड करेंगे 48, 6 जा 48, यहाँ हो गया 0। अब यहाँ पे स्टेप 5 में एट इंटू 6 प्लस 0, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया हमारा 0। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 0। तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये 8 जो है, ये जो 8 है जो हमारा डिवाइजर था, जिससे लास्ट हमारा नंबर क्या आ गया, जिससे रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, यही नंबर जो होगा, यही नंबर क्या हो जाएगा हमारा HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये एक, यहाँ पे देखिए सबसे पहला चीज, यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज किया हम लोग, ये स्टेटमेंट, ठीक है। इस स्टेटमेंट से हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए एल्गोरिदम, यानी इसको ये स्टेप बाय स्टेप को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम, यानी एक स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए तब तक जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आया, उसी को क्या बोलते हैं, इक्वली डिवीजन लेमा एल्गोरिदम, ठीक है। यानी इसको हम लोग इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं इसको। ये जो है ना, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड ऑफ एचसीएफ निकालने का लॉन्ग डिवीजन मेथड भी है ये। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखिए, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, बहुत सारे बच्चों को इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में या समझने में प्रॉब्लम होता है। इस टाइप का क्वेश्चन आया है, 2009 में आया हुआ है। ये आगे आने का चांस है, आ सकता है, इसलिए आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ ले, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला चीज क्या है, देखिए सबसे पहले इक्विलिड लेमा हम लोग लगाएंगे। क्या लेमा बोलता है, A इज इक्वल टू BQ प्लस R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन B। ये अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूजिंग इक्विलिड डिवीजन लेमा show that the cube of any positive integer is of the form of 9m or 9m plus 1 or 9m plus 8 for some integer m.
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लेट कर लिए ए कोई हमारा आर्बिट्री नंबर है, कोई भी एक हमारा अननोन नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है 9m, यानी 9 जो है 9 जो है हमारा क्या है, 9 जो है वो 3 का फैक्टर है। 9 का फैक्टर क्या है, 3 9 का फैक्टर है। अब यहाँ पे सबसे पहला चीज क्या करेंगे, ये जो नंबर ए लिए हैं उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। ये जो ए नंबर है उसको क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम लेमा इक्वेशन क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस r, जिसमें से r जो होगा वो 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्यूब, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ये चीज वर्ड दिया हो क्यूब। अब सबसे पहले यहाँ पे क्यूब कर लेंगे। ये जो इक्वेशन हमारा है, ये हमारा इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन को क्या करेंगे, क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर हम लोग ए माने, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आ जाएगा, सबसे पहले इसको क्यूब करेंगे तो ए का क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस r का होल क्यूब सॉरी। अब यहाँ पे ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। उसी तरह से इसको हम लोग तोड़ लेते हैं, क्या हो जाएगा हमारा ए का क्यूब इज इक्वल टू 9 8 27 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 27q का क्यूब प्लस r का क्यूब प्लस 9qr 3q प्लस r, यहाँ ले लिए। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर होगा क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, हमारा रिमाइंडर होगा या तो 0 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है। यानी इसमें रिमाइंडर टोटल 3 ही हो सकता है। यानी इक्वेशन हमारा यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक। केस 1 क्या है, सबसे पहले केस 1 लेते हैं। केस 1 जो लेते हैं इसमें r का वैल्यू 0। अब इक्वेशन 1 में हम लोग पुट करते हैं r का वैल्यू 0, तो हमारा इक्वेशन क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा पुटिंग r इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा, a का क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस r का मतलब 0 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे r है तो ये भी पार्ट 0 हो जाएगा, इसका मतलब 0। यानी मेरे पास इक्वेशन क्या आ गया, a का क्यूब इज इक्वल टू 27q का क्यूब। यहाँ a का क्यूब को क्या ले सकते हैं, 9 बाहर ले लेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3q। तो 3q को हम लगा एक कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नंबर क्या लेंगे हम, यहाँ पे लिए हैं हम, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ m, तो हम लोग यहाँ पे m मान लेंगे। यानी a का क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m, ठीक है। अब यहाँ पे केस 2 ले लेते हैं। केस 2 में क्या बोलता है, यानी r का वैल्यू 1, r का वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पे r का वैल्यू 1, तो फिर उसी तरह से r का वैल्यू 1 इक्वेशन में पुट करेंगे, क्या हो जाएगा a का क्यूब प्लस
27 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस, यहाँ m इज इक्वल टू क्या माने थे, m इज इक्वल टू हम लोग 3q माने थे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग 9 क्यूब को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 9 क्यूब कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पे क्यूब प्लस, यहाँ हो जाएगा क्यू का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, ये चीज़ हो गया हमारा। अब यहाँ पे ये भी हमारा क्या हो गया, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो गया, यानी वही ये भी कोई भी m हो गया, यहाँ पे इंटीजर है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, m यहाँ पे सम इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है, तो क्या मान सकते हैं, यानी a का क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 1, यानी m को क्या मान है, m यहाँ पे है q का क्यूब 3q प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 1। अब केस थर्ड ले लेते हैं, केस थर्ड, यहाँ पे r का वैल्यू कितना लेना है 2, ठीक है, r का वैल्यू 2 लेना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये r का वैल्यू पुट करते हैं, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, क्या आ जाएगा हमारा a का क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 9 इंटू क्यू इंटू 2 प्लस क्यू प्लस 2, ये कितना हो गया 27 क्यू का क्यूब प्लस 8 प्लस 18 क्यू प्लस 2। इसमें भी कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, कॉमन ले लेते हैं 9 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 9 कॉमन है, क्या बचेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस, यहाँ पे हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्लस का 4 प्लस 8, यहाँ पे ये भी हमारा क्या, कोई भी एक पॉजिटिव नंबर हो गया, यानी a का क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया 9m प्लस 8, यानी m इज इक्वल टू क्या मान है, m इज इक्वल टू यहाँ पे लिख लेंगे 3q का क्यूब प्लस 2q स्क्वायर प्लस 4, ये हमारा एक आ गया। अब यहाँ पे प्रूव्ड क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया ना, यानी यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, यहाँ पे क्या प्रूव्ड हुआ, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया कोई भी पॉजिटिव नंबर जो है, कोई भी क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर, क्यूब ऑफ पॉजिटिव नंबर यानी पॉजिटिव इंटीजर लिख ले, ज़्यादा बेटर रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर इन फॉर्म ऑफ 9m प्लस 9m प्लस 1 और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, यहाँ पे ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक ही स्टेप से सॉल्व होता है, तो इस तरह से स्टेप को याद भी रखेंगे तो भी हमको आसानी से काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक इक्वली डिवीजन लेमा मेथड, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, सबसे पहले रियल नंबर क्या होता है उसका डेफिनेशन पढ़े, उसके बाद से लेमा क्या होता है उसको पढ़े, फिर इक्वली डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट को पढ़े, फिर एल्गोरिथम क्या होता है उसके डेफिनेशन को पढ़े, फिर
इक्वली लेमा डिवीज़न एल्गोरिदम को पढ़ें, उसको एग्जांपल लेके समझें कैसे इक्वलिड लिमिज़ा एक स्टेटमेंट होता है एचसीएफ निकालने में कैसे मदद करता है। चलिए आज का चैप्टर यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस एंड सब्सक्राइब इफ